स्टूडेंट, अपन ने पहले थोड़े से टॉपिक पढ़े थे। अब आज अपन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक लेते हैं और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी देखते जाएंगे। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है डाटा वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल एक टेम्परेरी स्टोरेज करता है डाटा का या किसी वैल्यू का। वेरिएबल दो चीज़ पे डिपेंड होता है। वेरिएबल इन स्टोर टू वैल्यू, नेम और एड्रेस। एड्रेस को आप मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं कि आपका डाटा किस जगह कहाँ पर स्टोर है। फिर एक और है पाइथन के हिसाब से ए वेरिएबल इज़ ए कंस्ट्रक्टर इज एज ए टैग दैट इज़ टाइड टू सम वैल्यू। पाइथन कंस्ट्रक्टर वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट। पाइथन क्या उसको कंस्ट्रक्ट करती है ऐसे एक ऑब्जेक्ट के नाम पे, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक फ़ोल्डर है। ये एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर का नाम एक स्टूडेंट है। अब इस फोल्डर में जैसे पहले प्रिया नाम का स्टूडेंट आया, फिर उसके बाद सीता आई, फिर उसके बाद और नाम के नए नए नाम के आते गए। एक जाता गया फिर दूसरा आते गया। प्रिया गई तो सीता आ गई, सीता गई तो ओ शिखा आ गई, एक गया दूसरा आया। तो वो एक टेम्पररी स्टोरेज है। यहाँ पर को है बस उसकी लोकेशन, उसकी क्या लोकेशन, मेमोरी लोकेशन चेंज होएगा, केवल वैल्यू चेंज होएगी, वो चीज़ होती है। तो वेरिएबल यही चीज़ कहलाता है कि पाइथन क्या कहता है इस चीज़ को कि ए वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज ए टैग, एक टैग के अनुसार, दैट इज़ ए टाइड टू सम ए वैल्यू, एक वैल्यू है। पाइथन इज कंसिडर एक ऑब्जेक्ट, वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट, वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। ठीक है। वेरिएबल क्या है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका नेम और एड्रेस पे। एड्रेस क्या होता है, मेमोरी लोकेशन, कहाँ पर आपका डाटा स्टोर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वेरिएबल के रूल्स। वेरिएबल के कौन कौन से रूल्स होते हैं? फर्स्ट रूल्स कहता है कि एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल का नाम आप अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर के सिंबल से कर सकते हैं। ठीक है। फिर है दूसरा है कि आप जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप या तो नेम के अनुसार से या अंडरस्कोर किसी CTET के अनुसार से आप ले सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। ठीक है। फिर है दूसरा है नो स्पेस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेयर। आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसके बीच में आपका स्पेस नहीं आना चाहिए। जैसे फुल नेम लिखा है तो ये कंटिन्यूस में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इसके बीच में कुछ स्पेस आ जाए, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब तीसरा है कि एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर सिंबल आर अलाउड इन द मिडिल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। केवल यह एक अंडरस्कोर के सिंबल को अलाउ करता है, बाकी किसी भी सिंबल को अलाउ नहीं करता है। जैसे आपका डॉलर का सिंबल, इसको अलाउ नहीं करेगा। हैश का सिंबल कमेंट के रूप में यूज़ कर लेगा वो। ठीक है। फिर है ए वेरिएबल इज़ रिटर्न विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर का एंड अंडरस्कोर का। इसमें कोई सा भी आपका ये सब चल सकते हैं। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है नो रिजर्व कीवर्ड। नो रिजर्व कीवर्ड जो मतलब पहले से आपको आइडेंटिफाई कीवर्ड होते, पहले से दिए हुए, आप उन्हीं चीज़ को आप वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं करा सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ये प्रिंट इसको आपको यूज़ है, टाइप है, तो आप इसको वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले से रिजर्व कीवर्ड है जो पहले से ही दिए गए हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप उन कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है डू एंड डोंट। डू में मतलब आप ये स्मॉल है। डू एंड डोंट में है कि आपका ए कैपिटल है, इसको आप स्मॉल में नहीं लिख सकते। इसमें ए में मतलब दोनों डिफरेंट है।
केन सेंसिटिव लैंग्वेज है तो एक ये आप अलग अलग शो करोगे, एक स्मॉल करोगे, एक करोगे तो इन दोनों को अलग अलग लोकेशन देगा, अलग अलग स्टोर करेगा, क्योंकि पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है। फिर आप नेम स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, आप नेम और नंबर भी दे सकते हैं कि नेम 15 है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते ये राइट है इसको रॉन्ग है कि आप 15 करके कुछ नाम डाल दो, ये चीज़ को ऐसा नहीं करेगा कि 16 करके आपने ए करा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये कर सकता है कि आप नेम करके 16 करोगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। फिर आपका है $CT, $CT को एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आप $CT डालोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फुल नेम अंडरस्कोर नेम दे दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। आप फुल अंडरस्कोर क्या डॉलर का सिंबल नेम करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपका ये है क्या आप नेम एक कंटिन्यूस में ले रहे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप उसको जैसे फुल स्पेस देकर नेम करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये वेरिएबल के रूल्स होते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे A = आपने 12 दिया, आपने इसको नेक्स्ट कमांड पर इस पर करा कि ये A = 12 दिया, आपने A करा तो उसने 12 बता दिया कि A में 12 I और D करते हैं। 1 मिनट। अब जैसे आप I और D करते हैं तो जो आपकी A की वैल्यू है वो बोल रहा है ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका। ठीक है। तो वो उसको वो शो नहीं करेगा। 1 मिनट, आपको वापस से ID ब्रैकेट में डाल दीजिए आप A, तो वो उसकी लोकेशन को शो करेगा कि ये इसकी लोकेशन है। देखो उसने बता दिया कि 1516 इसकी लोकेशन है। अब ऐसे ही आप B करके 12 देंगे। B करके आपने 12 दिया, इंटर B प्रेस करा। ठीक है। उसने भी 12 लिया। अब आप ID ब्रैकेट करके B करेंगे। ठीक है। तो उसने वही आपकी जो A की वैल्यू थी, जो आपके A का मेमोरी लोकेशन था वही का वही B का मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। तो ये क्या केवल है कि ऐसा नहीं है कि A के लिए आपने वो वैल्यू ली तो B के लिए भी वो वैल्यू हो सकती है। तो एक ही उसका मेमोरी लोकेशन करेगा, बार बार उसको चेंज नहीं करेगा। ये चीज़ होती है। ठीक है। आपको आया समझ में इस चीज़ के लिए। अब आप दूसरा देख सकते हैं कि आप A कोई वैल्यू चेंज करो 34, इंटर। अब A की वैल्यू करोगे तो वो 34 बोल रहा है। ठीक है। डाला और A की वैल्यू डाली है तो अब अपन चेक करेंगे तो अब उसकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया। आपको दिख रहा है 5512 आ रहा है लास्ट में, है ना। तो उसने अब उसका नया स्टोर कर लिया है। तो ये चीज़ होता है कि आपकी क्या वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि आपके ये वर्ड पर। वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है इस वेरिएबल। ठीक है। बाकी अदर लैंग्वेज में आपकी वेरिएबल पे डिपेंड करती है। देखो अब अपन कह रहे हैं नेम, अपन ने नेम लिया है स्मॉल लेटर में आया = इन्वर्टेड कॉमा में अपन ने प्रिया लिखा है। फिर जब अपन ने इसको रिटर्न करा तो नेम आया। अब जब उसको आप रन कर रहे हो तो क्या आ रही है, प्रिया लिखा आ रहा है। तो ये आपका ये क्या हुआ है कि वो आपके स्मॉल लेटर को यूज़ करता है। ठीक है। अब ऐसे ही आप नेम करके 12 करो, फिर आप ऑब्लिक कर कोई वैल्यू दे दो, कोई नाम दे दो, इन्वर्टेड कॉमा करके दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर। फिर आप जैसे ही नेम करोगे, नेम 12, तो इंटर, वो दिया नाम उसने दे दिया है। अब इसी को आप विपरीत करो कि नेम करके आप करोगे नेम
12 इंटर। ये आपको उसने एरर दे दी कि इनवैलिड सिंटेक्स। तो जैसे कि अपना एक रूल्स कहता है कि आपको नेम से ही, आपको अल्फ़ाबेट से ही किसी कैरेक्टर को यूज़ करना है। नंबर से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, नंबर से, सिंबल से इस चीज़ को आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे है कि आप अंडर स्कोर करके सीटी दीजिए। इंटर करा आपने, सीटी करके आपने उज्जैन दे दिया। अब जैसे आप अंडर स्कोर करके क्या करेंगे, सीटी, सीटी डालेंगे। ठीक है, तो उसने उज्जैन का दे दिया। ठीक है, ये तो वो क्या है कि आप अंडर स्कोर करके सीटी दे रहे हो तो उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब आप सीटी करके अंडर स्कोर करिए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अपने यहाँ पर सीटी करके उसको दिया तो उसने एक्सेप्ट नहीं करा। तो ये अपना एक रूल्स कहता है कि वो अंडर स्कोर के सिंबल को लेगा, बाकी अदर सिंबल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर है कैन सेंसिटिव लैंग्वेज। आप अगर कैपिटल ए करेंगे तो उसको वो अलग नाम से स्टोर करेगा कि आपने स्पेस करके कैपिटल लिया तो कैपिटल बराबर आप जैसे इंटर वैल्यू डालेंगे तो उसमें कोई नहीं, ये क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, इसको आपने डिफाइन ही नहीं करा है। आपने तो स्मॉल ए को डिफाइन करा था। आप जैसे ही आप करोगे कि ए इंटर तो वो 34 दे रहा है। 34 क्यों दे रहा है कि आपका 34 ये यहाँ पर था वैल्यू। ठीक है, तो उसको उसने डिफ़ाइन कर दिया क्योंकि स्मॉल है, और वही चीज़ आपने यहाँ पर कैपिटल में डाली है तो उसने बोल दिया है कि ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है तो इसकी वैल्यू हम दर्शा नहीं सकते, आपको शो नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हुई। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप कोई डॉलर का सिंबल भी यूज़ कर लो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉलर करके आप कर लो, नाम दे दो नेम, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंटेक्स एरर बता देगा। तो ये जो वेरिएबल के रूल्स है वो इसके अनुसार चलेंगे। तो ये वेरिएबल के रूल्स आपको याद रखना पड़ेंगे।